नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज मध्य प्रदेश में जवाबदेही का दिन था। सुबह से शाम तक हर जगह एक ही स्वर, जनता की आवाज को ताकत देना। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के चुनाव अब सीधे जनता लड़ेगी। राइट टू रिकॉल का समय 2.5 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया। इधर किसान मुद्दे पर सदन में पोस्टर, तख्तियां और नारे भी गूंजते रहे और उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों के साथ 2 साल का रिपोर्ट कार्ड खोलना शुरू कर दिया। किसने कितना काम किया, कहां कमी रही और अगले 3 साल का लक्ष्य क्या है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या ये फैसले लोकतंत्र को मजबूत करेंगे या सिर्फ सियासी नफा नुकसान का खेल है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। आज मध्य प्रदेश में एक ही थीम गूंजती रही, जवाबदेही। विधानसभा का सत्र, कैबिनेट बैठक और मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिव्यू। हर जगह एक ही संदेश रहा कि जनता ही सर्वोच्च है। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव अब सीधे जनता लड़ेगी। कैबिनेट ने नगरीय बुनियादी ढांचे के लिए 500 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति दी और किसानों के मुद्दे पर सदन में गर्मागर्मी भी हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज वो ऐतिहासिक क्षण दर्ज हुआ जब नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 पास हुआ। अब 412 नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव पार्षद नहीं, जनता सीधे करेगी। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, राजीव गांधी का सपना था, दिग्विजय सरकार ने लागू किया। आज हम उसे और मजबूत कर रहे हैं। और कांग्रेस का राहुल गैंग अब विरोध कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पलटवार किया, विरोध नहीं, सुधार चाहिए था। ये बिल टिकट बेचने और धनबल की राजनीति को बढ़ावा देगा। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष प्रणाली से नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में चुनाव हो रहे थे, किंतु कोविड के चलते कुछ ऐसी सलाह थी कि शहरों के अंदर तो हम डायरेक्ट प्रणाली से करें, किंतु नगर पालिका और नगर परिषद के इनडायरेक्ट करें। कोविड के बहुत सारे प्रोटोकॉल थे, इसलिए नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव इनडायरेक्ट प्रणाली से हुए और जो अध्यक्ष बना वह पूरे वर्ष, पूरे समय ब्लैकमेल होता रहा। तो शहर के लिए जो विकास होना चाहिए, जिस तरीके का विकास होना चाहिए, वैसा नहीं हो पा रहा था। सरकार विकास की बात करना चाहती है, लेकिन राजनीतिक रूप से पीछे के दरवाजे से घुसना चाहती है। जिस प्रकार से इन लोगों वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके चुनाव जीत रहे हैं, वही चीज़ नगर पालिका में करना चाहती है। राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक अखाड़ा बनाना चाह रही है, जिसमें नगरीय निकाय का उद्देश्य ये रहा, जब इसको संशोधन हुआ था, संविधान में इसको अधिकार मिले थे कि वहाँ पर सड़क है, पानी है, नाली है, जो सुविधाएं हैं वो सामूहिक रूप से नितंब होकर सामूहिक रूप से उनको मिले। लेकिन सरकार उसको राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहती है नगर पालिका में। सदन में किसानों के मुद्दे पर तख्तियां, नारे और वॉकआउट जैसे दृश्य भी नजर आए। कांग्रेस का आरोप था, फसल खराब, कर्ज माफी नहीं, बिजली नहीं, मुआवजा नहीं। सरकार का जवाब था, 2068 करोड़ पहले ही जारी किए गए। कांग्रेस को ड्रामा करने की आदत है। उधर कैबिनेट बैठक भी हुई, जिसमें नगरीय क्षेत्रों की अधोसंरचना योजना में 500 करोड़ के अतिरिक्त स्वीकृत किए गए। 300 ग्रामीण हाट बाजारों का आधुनिकीकरण, स्मार्ट स्कूल मॉडल के तहत 1200 सरकारी स्कूलों में डिजिटल सुविधाओं की मंजूरी और शहरी पानी सप्लाई के 27 प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी गई। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिव्यू शुरू की। काम, कमियां, बजट उपयोग और अगले 3 साल के टारगेट, सब पर सीधे सवाल हुए। तो आज एक दिन में 3 चेहरे देखने को मिले। जनता को सीधी ताकत देने वाले कानून, विकास को लेकर कैबिनेट के बड़े फैसले और सत्ता के भीतर जवाबदेही का सख्त सिस्टम। लेकिन इन पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का दौर भी शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
जनता की आवाज को ताकत, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सागर कसेरा जी जुड़े हैं। सागर जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। आनंद जैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनूप धिबोलिया जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। अनूप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सागर कसेरा जी, जिस तरह से कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती है, हर सत्र में हमने देखा है कि सदन के बाहर काफी शोर शराबा होता है, अनोखे तरीके से उनका प्रदर्शन होता है, लेकिन अभी भी प्रदर्शन काफी उग्र कांग्रेस का देखने को मिला है। और सागर जी, खास बात यह है कि जो एक बड़ा प्रस्ताव आज पास हुआ है कि अध्यक्षों का चुनाव अब सीधे जनता करेगी, लेकिन इसमें कांग्रेस को संशय यह है कि ऐसे में जो टिकट बेचने की राजनीति है, जो धनबल का प्रयोग है, वो बढ़ जाएगा। अमित जी, मैं आपको स्पष्ट करके इस विषय को रखता हूं जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ विधानसभा की एक विशिष्ट कार्रवाई नहीं थी जी। ये लोकतंत्र के 3 अलग अलग अध्याय थे। जनता को ताकत, विकास को रफ्तार और सरकार को जवाबदेही। लेकिन कांग्रेस को इन तीनों से समस्या है जी, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगती है और वो है हंगामा, हंगामा और सिर्फ हंगामा। आज सदन में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ, जैसा कि आपने कहा, और वो है नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष अब जनता स्वयं चुनेगी। ये वो मॉडल है जिसमें बिचौलिए खत्म होते हैं जी। नेता जवाबदेही सीधी जनता के सामने जाती है, लेकिन कांग्रेस को इससे तकलीफ हो गई जी। और कांग्रेस को तकलीफ क्यों है? क्योंकि धनबल बढ़ाने की फैक्ट्री तो कांग्रेस के जमाने में लगाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम तो जनता को ताकत देता है और कांग्रेस का सिस्टम टिकट को बाजार बनाता है। और ये बहुत ही स्पष्ट नीति है। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने बिल्कुल सही कहा कि राजीव गांधी जी का सपना था, दिग्विजय जी ने लागू किया और आज मोदी मोहन जी की सरकार में उसे और मजबूती दी जा रही है, डबल इंजन की सरकार में। लेकिन राहुल गांधी की जो टीम है जी, उन्हें सिर्फ विरोध करने की आदत है और इसके अलावा वो कुछ करते नहीं है जी। लेकिन जब सदन के बाहर जब कांग्रेस किसानों की बातें करते हुए दिखाई दी, लेकिन वो सरकार के तथ्यों से अछूती रहती है हमेशा जी। जब मोहन यादव जी की सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2068 करोड़ रुपए पहले ही किसानों को दिए जा चुके हैं जी, तो कांग्रेस की आवाज जो है वो ढीली होती है। सिर्फ बेफिजूल के इनके पास सवाल होते हैं, कांग्रेस सवाल उठाती है, भारतीय जनता पार्टी की हमारी डबल इंजन की सरकार संख्याएं और तथ्य गिनाती है, और जब कांग्रेस के पास मुद्दे विषय खत्म हो जाते हैं जी, तो संख्याओं से हारती नजर आती है, तो वो पोस्टर का नाटक शुरू कर देती है। वो तख्ती विरोध में आपने देखा ही, वॉकआउट भी हमने देख लिया, और ड्रामा स्टाइल तो कांग्रेस की पहचान है जी। आनंद जैन जी, जवाब दीजिए, क्या केवल मुद्दों की कमी की वजह से कांग्रेस इस तरह के विषयों पर राजनीति करती है, विरोध करती है, जो मुझे जनता की आवाज को ताकत देते हैं, जैसे कि बीजेपी कह रही है? देखिए, बीजेपी तो करती कुछ नहीं है, सिर्फ बोलती है। सीधे लोकतंत्र की हत्या की है कि जो लोग पार्षद चुन के आते थे या नगर पालिका के सदस्य चुन के आते थे, वो अपना नेतृत्व चुनते थे। अब ये चिट्ठियों पे चुनेंगे जी। ये जिसको चाहेंगे उसकी चिट्ठी की नियुक्ति होगी और सारा कंट्रोल, केंद्रीकरण सरकार अपने पास रखना चाहती है। तो आज जो पार्षद चुन के आए हैं, अगर उनकी लीडर से अगर नहीं बनती है या वो विरोधी पार्टी का होगा, तो वो कैसे काम करेंगे जी। उनकी सुनवाई तो आज भी नहीं हो रही है। पूरे नगर निगम में पूरे मध्य प्रदेश के नगर निगमों की हालत खराब है। इंदौर जैसे शहर में महापौर जो चुने गए हैं, आप उनसे देखिए कि इंदौर और भोपाल में क्या स्थिति है, गड्ढों की, सड़कों की, बिजली की, पानी की जी। क्योंकि वो सेंट्रलाइज है, वो कुछ करना ही नहीं चाहते। पार्षदों के काम हो नहीं रहे हैं, प्रशासन काम कर नहीं रहा है। दूसरी बात, राइट टू रिकॉल इन्होंने किया, तो वो 2.5 साल से बढ़ा के 3 साल क्यों कर दिया? इसको तो कम करना चाहिए ना, कि अगर जनता की आवाज नहीं सुनते हैं तो राइट टू रिकॉल 3 साल की जगह उनको 2.5 साल की जगह 3 साल कर दिया। मतलब आप पूरा कंट्रोल अपना रखना चाहते हैं। और रही बात, अगर किसानों को दिया है तो जितना धनराशि किसानों को देना चाहिए वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो ये जवाबदेही सरकार की है ना। और ये हमेशा बोलते हैं हम लोग नोटंकी कर रहे हैं। अरे भाई, हम नोटंकी कर रहे हैं तो जनता के मुद्दों के लिए कर रहे हैं ना, हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ थोड़ी है इसमें। अगर किसानों के हित की बात कर रहे हैं, पार्षदों के चुने हुए पार्षदों का अगर चुनने की डायरेक्ट प्रणाली की बात कर रहे हैं, राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं, तो ये किसका मुद्दा है? जनता का है।
और चूंकि भारतीय जनता पार्टी सब में फेल्योर है तो वो हमें नोटंकी करार देती है, हमारी बातों को हंसी में उड़ा देती है। तो ठीक है, आप उड़ाइए, हमारा काम है विपक्ष में रहकर जनता के मुद्दों को रखना, जनता के मुद्दों की बात करना, वो हम बहुत सफाई से और अच्छे से कर रहे हैं। अनूप दिबोलिया जी, आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो बड़ा प्रस्ताव आज विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन पारित हुआ, क्या वास्तव में जनता की आवाज को ये और ताकत देगा, मजबूती देगा? और अगर ऐसा है तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? जी सर। जी माफ कीजिए अनूप जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार म्यूट चेक कर लीजिए प्लीज। आपकी आवाज अब भी हम तक नहीं आ रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सागर जी, एक इस प्रस्ताव पर तो बात हुई ही, विरोध काफी हुआ, हंगामा हुआ कांग्रेस का, और दूसरा विषय किसानों का रहा। जिस तरह से कल भी एमएसपी को लेकर कांग्रेस ने अपनी बात रखी थी और आज भी कांग्रेस का यह कहना था कि फसलें खराब हो रही है लगातार प्रदेश में, लेकिन किसानों को ना ही बीमा राशि मिल रही है, ना ही मुआवजा दिया जा रहा है। तो इस विषय पर कितनी गंभीर है सरकार? आनंद जी, सरकार बहुत अमित जी, सरकार बहुत गंभीर है जी। लेकिन आनंद जैन काशीवाल जी ने जो विषय उठाए, मैं उसको विषय तौर से स्पष्ट करना चाहता हूँ जी। जैसे राइट टू रिकॉल की इन्होंने बात की जी, तो समय बढ़ाना किसी कंट्रोल का मामला नहीं है प्रवक्ता महोदय, बल्कि जवाबदेही और स्थिरता का मामला है जी। जनता के हाथ में अधिकार बढ़ाना भी कंट्रोल कहलाता है क्या? जनता को सीधा चुनाव देने के बाद सरकार कंट्रोल रख रही है, कैसे आप बेवकूफाना बातें करते हैं? 412 नगर अध्यक्षों को जनता स्वयं चुनेगी, यह कंट्रोल है, लोकतंत्र की मजबूती है। लेकिन मुझे आपके सवाल पर हंसी भी नहीं आती, क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी के विचारों को पालन करते करते पूरे कांग्रेस की अवस्था जो है वो एक पतन की नार पर पहुंच चुकी है और इतने पतन के स्तर पर है कि मुझे लगता नहीं कि उन्हें कोई बात समझ भी आती है जी। आनंद जैन जी, जवाब दीजिए, क्या केवल विरोध करने के लिए इस पर भी राजनीति हो रही है? देखिए ऐसी ओछी बातें न तो कांग्रेस करती है न ऐसा सोचती है जी। सीधा प्रश्न है कि फिर आप लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया ही खत्म कर दीजिए, राष्ट्रपति चुनाव लागू कर दीजिए, राज्यपाल के चुनाव लागू लोकतंत्र के चुनाव की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है कि खत्म कर दिया है? ये कौन से जमाने की बात है? सरकार तो कह रही है कि जनता को ज्यादा मजबूती मिलेगी, जनता को अधिकार मिलेगा कि किसका चुनाव करना है। नहीं, जनता को कैसे मजबूती मिलेगी जब पार्षदों की नहीं सुनी जाएगी, तो लोग जो चुने हुए पंचायत के सदस्य हैं उनकी नहीं सुनी जाएगी, तो जनता किसके पास जाएगी? अभी तो पार्षदों से मिलना मुश्किल है, कमिश्नर कार्यालय में मिलना मुश्किल है, तो अभी क्या वो एक महापौर से मिलने के लिए कैसे समय लेगी जनता, या आम समस्या उन तक कैसे पहुंचेगी? ये एक प्रक्रिया है लोकतंत्र की, जिसमें चुना जाता है और चुने हुए अधिकारी अपने क्षेत्र का चुना हुआ पार्षद या विधायक या जो भी वो अपनी बात को आगे तक पहुंचाता है। ये एक प्रक्रिया है, आप तो प्रक्रिया को ही ब्रेक करना चाहते हैं, तो ये क्यों करना चाहते हैं आप जो प्रक्रिया चल रही है लोकतंत्र की, उसको क्यों बदलना चाहते हैं? राइट टू रिकॉल जनता का, अरे भाई अगर कोई काम नहीं करेगा तो 2.5 साल का समय ठीक है ना, आपने तो 3 साल कर दिया, तो ये तो आपकी सरकार की बेईमानी दिखती है कि आपने बोल भी रहे हैं कि हम कर रहे हैं और उसके बाद समय आगे बढ़ा रहे हैं, तो मतलब आपकी मंशा ठीक नहीं है। इसको तो 2 साल करना चाहिए कि कोई सरकार अगर काम नहीं कर रही तो 2 साल में उसको हटाया जाए। राइट टू रिकॉल में जनता को अधिकार देने में यहाँ क्यों आपने टाइम बढ़ा दिया, इसका जवाब दें। और फिर एमएसपी की किसानों की बात जो शुरू से चुनाव में हो रही है, वो आज तक कहाँ मिली एमएसपी डबल? तो किसानों के हित की कहाँ बात कर रही कांग्रेस बीजेपी? ठीक है, जवाब दीजिए सागर जी, तो हमेशा हित की बात कहाँ है इसमें? ठीक है, जवाब ले लेते हैं, फिर अनुज जी का जवाब दे रहा था जी कि अरे सुनिए आनंद जी, एमएसपी पर खरीद में मध्य प्रदेश देश में सिर्फ 3रे नंबर पर है। गेहूं, धान, चना, मसूर रिकॉर्ड खरीद कर रही है मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार। सिर्फ एक वर्ष अकेले 55,000 करोड़ का सीधा भुगतान क्यों नहीं है किसानों को हुआ है। और इसके अलावा भावांतर, पीएम किसान सम्मान निधि, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये सब मिलाकर के किसानों के पक्ष में मजबूत सुरक्षा कवच तैयार हुआ है। और कांग्रेस सरकार में भावांतर का सिर्फ एक ड्रामा हुआ। एमएसपी में डायरेक्ट पेमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव की सरकार कर रही है।
कांग्रेस के समय में किसानों के पास पर्ची होती थी, आज भाजपा के समय में किसानों के पास पैसा है। अब और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ जी, पिछले 8 वर्षों में 1950 नए वेयर हाउस दिए गए, 63 नई मंडियां उपलब्ध कराई गई हैं, 2300 फूड प्रोसेसिंग यूनिट उपलब्ध हुई हैं, 300 ग्रामीण हाट बाजार का आधुनिकीकरण करने का निश्चय किया गया है, हर जिले में एग्री लॉजिस्टिक पार्क की नीति लागू है। कांग्रेस ने किसानों को उपज बचाओ छोड़ा था, हमने किसान को उपज बेचो और आय बढ़ाओ का एक नवीन मॉडल दिया है जी, ये ऐतिहासिक है जी। अनूप दिबोले जी को रोक लेते हैं। अनूप जी, जिस प्रस्ताव पर काफी विवाद हो रहा है, इसके पीछे आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या केवल राजनीति की वजह से विवाद है या फिर इसमें कोई लूप होल भी आप देखते हैं? अनूप जी। जी 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 अमित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आपकी आवाज मिल रही है अब। हाँ देखिए अमित जी, ऐसा था, मैंने प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के आदरणीय प्रवक्ताओं को विचार सुने हैं। निश्चित रूप से देखिए, सत्ता के जो शीर्षक पे दी जाता हूँ मैं कार्यक्रम के टाइटल पे, निश्चित रूप से सत्ता के विकेंद्रीकरण की शुरुआत जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उसकी शुरुआत की थी, जो पंचायती राज व्यवस्था की बात आई थी। अब रही बात राइट टू रिकॉल की बात आ रही है, तो निश्चित रूप से ये एक पारदर्शी व्यवस्था की कड़ी है, लेकिन यदि बहुत बारीक तरीके से मैं कहूँगा मैदानी असलियत तो उसके अमली जामा पहनाया जाता है, जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे, उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं मैं कि यदि भाजपा का चुनाव लड़ने के मंसूबों को लेके नियत और नीति सही रही तो स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी। बाकी तो फिर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो आर्थिक अनियमितता और वगैरह वगैरह उस प्रकार के मामले आते हैं। और जहां तक समर्थन मूल्य की बात कही है, तो कांग्रेस प्रवक्ता विचार रख रहे थे और भाजपा प्रवक्ता की इस बात से निश्चित रूप से सहमत हूं कि पोजीशन की बात कर रहे थे, पहले और तीसरे पोजीशन की, तो निश्चित रूप से हमको जवाब देना चाहिए था। समर्थन मूल्य पे खरीदी के मामले में मध्य प्रदेश को स्थिति सुधारने की जरूरत है अमित जी। जी बिल्कुल। आनंद जैन जी, बदलाव इसमें महसूस किए जा रहे हैं। जी निश्चित तौर पर अनूप जी। आनंद जैन जी, एक बात और जो सामने आई वो ये है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रियों के साथ 2 साल का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे कि उनके विभाग में कितना काम हुआ, कहां कमी रही और फिर कमियों को दूर किया जाएगा। इसे कांग्रेस किस तरह से देखती है? क्या मानती है कि वाकई एक बड़ी पहल हो सकती है प्रदेश के लिए? आनंद जैन जी। अब मैं इसको नोटंकी कहूंगा। अच्छा, इस पर भी भरोसा नहीं है? 13 प्रशासन जो विभाग हैं, 13 विभागों के मंत्री तो खुद मोहन यादव जी हैं। गृह मंत्रालय उनके पास है और गृह मंत्रालय रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में सबसे खराब विश्लेषण अगर आया है तो मध्य प्रदेश के गृह विभाग का आया है। तो ये इसकी समीक्षा करेंगे, मालिक की समीक्षा करेगा। कैसा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जिसके पास 13 विभाग है वो अपनी समीक्षा करना है, उनको तो करना नहीं है, दूसरों के कारों में देखना है, जबकि पूरे प्रदेश बद से बदतर हालत में है। तो ये क्या समीक्षा करेंगे मोहन यादव साहब? मोहन यादव जी क्या समीक्षा करेंगे? गृह मंत्रालय में अपराधों में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, कुपोषण में नंबर 1 है, महिला अपराध में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये किसकी समीक्षा करने जा रहे हैं? ठीक है, जवाब ले लेते। सागर जी जवाब दीजिए, किसकी समीक्षा करेंगे? क्या केवल दिखावा होगा? सागर जी। देखिए जिनके मन मस्तिष्क में सिर्फ नोटंकी उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका हो, उनके विचारों का हिस्सा बन चुका हो, उन्हें हर काम वही नजर आता है, क्योंकि इनका जो सृजन वर्ष है वो तो पतन वर्ष साबित हो चुका। और इसीलिए ही आज माननीय मोहन यादव जी ने जो मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिव्यू पर जवाबदेही का लोहे का जो फ्रेमवर्क बनाया है वो इनके समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि मोहन यादव जी ने स्पष्ट बोला है कि विभागों की समीक्षा करके कौन कर रहा है, कहाँ सुधार चाहिए, कहाँ बदलाव चाहिए, सबके सामने टेबल पर 13 मंत्रालय हैं, रिव्यू रखा जाएगा। और कांग्रेस के जमाने में क्या करते थे, परफॉर्मेंस नहीं सिर्फ परमिशन, एस्टिमेट नहीं, सेटिंग। और कांग्रेस का मतलब ही काम और कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है जी। तो जिनका माइंडसेट कॉन्ट्रैक्ट चिल्लाता है उन्हें रिव्यू सिस्टम समझ में नहीं आने वाला है। लेकिन मैं विशेष तौर से कहूंगा कि मोहन यादव जी की संवेदनशील सरकार मध्य प्रदेश की जनता को रिजल्ट देना चाहती है और रिजल्ट देने के लिए रिव्यू का होना बहुत जरूरी है। और जब रिव्यू बेहतर होंगे तभी रिजल्ट की परफॉर्मेंस बेहतर करी जाएगी। और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक सिस्टम है जो आज तक
सरकार में नहीं था, लेकिन मोहन यादव जी की संवेदनशील सरकार इस रिव्यू सिस्टम को लागू करके एक बेहतर और संवेदनशील कदम मध्य प्रदेश की जनता के लिए उन्होंने लिया है। ठीक है, अनूप दिबोले जी, क्या देखते हैं इस निर्णय के पीछे? क्या वाकई रिव्यू से बेहतर रिजल्ट की अपेक्षा हम कर सकते हैं? जी अनूप जी। अनूप जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अनूप दिबोलिया जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, तो कहीं ना कहीं अब रिव्यू की बात भी कही जा रही है कि रिव्यू से रिजल्ट की ओर हम बढ़ेंगे। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब सत्र के अंदर और भी मुद्दों पर चर्चा होती है तो किस तरह की गहमा गहमी देखने को मिलती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।